वेलकम टू द चैनल मैथ सिंपल्स विथ एस के पाल सर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज। तो क्वाड्रिलेटरल के जो क्लासिफिकेशन अगर हम लोग करें तो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, ये पांचों क्वाड्रिलेटरल स्पेशलाइज्ड क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं हम लोग। इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमारे डिफरेंट एग्जाम में काम में आते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किया है ABCD, जिसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे लिखे हैं। मैं उसको एक बार रिपीट करके बता देता हूँ। पैरेललोग्राम का डेफिनेशन के हिसाब से ऑपोजिट साइड्स इसके पैरेलल होता है, मतलब AB और DC ये दोनों पैरेलल होगा, और AD और BC ये पैरेलल होगा। नंबर 2, ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं, मतलब AB इक्वल टू DC होगा और AD इक्वल टू BC भी होगा। नंबर 3, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ये भी लिखा हो। और ये दोनों पैरेलल होता है, इसीलिए इसके दो एंगल, मतलब A एंगल प्लस B एंगल मिला के 180 डिग्री होता है। सिमिलरली C एंगल प्लस D एंगल मिला के भी 180 डिग्री होता है, ठीक है। ओके, 4 नंबर है डायगोनल्स AC और BD। ये दोनों इक्वल नहीं है, बट ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब O इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट जिसमें AO इक्वल टू OC होगा और BO इज इक्वल टू OD होगा। लेकिन इसमें ख्याल रखना है AC और BD इक्वल नहीं है डायगोनल्स, ओके। 5th पॉइंट, ऑपोजिट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ऑपोजिट ट्रायंगल्स मतलब AOD और BOC ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब दिस साइड इक्वल टू दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, और ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट बोल सकते हैं, या ये साइड इक्वल बोल सकते हैं। सो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली AOB और COD ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, ओके। नंबर 6 पॉइंट, ये चारों ट्रायंगल AOB, AOD, AOB, BOC और COD ये चारों एंगल ट्रायंगल का एरिया सेम होता है, ठीक है। ऑपोजिट ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होता है, लेकिन एरिया के हिसाब से ये चारों इक्वल होता है, मतलब चारों का जोड़ देंगे तो पूरा पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा, ओके। अच्छा, 7th नंबर पॉइंट इज PQRS। ये चारों हम लोग लिए, ये चारों साइड का मिड पॉइंट, और उसको हम ज्वाइन कर दिए। तो ये ज्वाइन करने के बाद जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाई दे रहा है, ये पैरेललोग्राम होगा, ओके। और लास्ट वाला जो 8 नंबर प्रॉपर्टी है वो याद रखना है। पैरेललोग्राम में ये दोनों डायगोनल है AC और BD, तो चारों साइड का अगर स्क्वायर का सम करें, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ AC स्क्वायर एंड BD स्क्वायर। बस ये पैरेललोग्राम का बेसिक प्रॉपर्टीज है, इसको यूज करके हम डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 2, इट इज रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी से बिल्कुल सब कुछ मिलता जुलता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये सब सेम है। लेकिन इसमें थर्ड पॉइंट के साथ आप कंपेयर करके देखिए, थर्ड पॉइंट के साथ थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल है, लेकिन इसमें चारों एंगल ही 90 डिग्री है। इसीलिए हमने थर्ड पॉइंट में लिखा है ऑल एंगल्स इक्वल, A, B, C और D इज इक्वल टू 90 डिग्री। और उसी के कारण है कि ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर होता है, और AC और BD सेम होता है, इसीलिए BD स्क्वायर भी इसके साथ बराबर हो जाएगा। 4 नंबर पॉइंट, जैसा पैरेललोग्राम में था डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर होता है, लेकिन इसमें एक ही चीज एक्स्ट्रा है, ये AC और BD दो डायगोनल सेम हो जाएगा। दैट मीन्स AO इक्वल टू OC और BO इक्वल टू OD तो है, लेकिन AO, BO, CO और DO चारों इक्वल है यहाँ पे। 5 नंबर पॉइंट जो है, इसमें भी ऑपोजिट ट्रायंगल्स, मतलब AOD और BOC ये कॉन्ग्रुएंट है।
सिमिलरली ए ओ बी और सी ओ डी ये भी कॉन्ग्रुएंट है। इसमें भी वही चारों ट्रायंगल का एरिया बराबर है, मतलब ए ओ डी, ए ओ बी, बी ओ सी एंड सी ओ डी ये चारों का एरिया बराबर आएगा। 7 नंबर पॉइंट में जो पी क्यू आर एस चारों का साइड का हमने मिड पॉइंट ज्वाइन किया था, ए बी बी सी सी डी और डी ए का, वो पी क्यू आर एस यहाँ पे भी पैरेललोग्राम है, लेकिन इसकी स्पेशल यहाँ पे आ जाएगा रोम्बस, क्योंकि इसका चारों साइड बराबर हो जाएगा। सो पी क्यू आर एस एक रोम्बस है। और जो 8 नंबर पॉइंट जहाँ पे वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, वो चारों सेम रहेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ओके, सो दिस इज रेक्टेंगल। नेक्स्ट इज स्क्वायर। स्क्वायर में भी ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टी रहेगा, लेकिन ऑपोजिट साइड्स पैरेलल सेम ही है, लेकिन यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों साइड इक्वल हो जाएगा। और 3 नंबर पॉइंट भी रेक्टेंगल जैसे ही है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ए बी सी डी ये 90 डिग्री है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर वहाँ पे था, तो यहाँ पे मैं एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया कि डायगोनल्स बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली। यहाँ पे डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट होता है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा ए सी और बी डी का कटिंग पॉइंट यहाँ पे ओ पॉइंट में। सो ए सी इक्वल टू बी डी तो है ही, और ए सी परपेंडिकुलर भी बी डी है। और उसके बाद जो रेक्टेंगल में प्रॉब्लम था कि ए ओ बी ओ सी ओ और डी ओ ये चारों भी इक्वल है। ओके, और इसमें बोलने की जरूरत नहीं है कि ये चारों ट्रायंगल ऐसे ही दिखने में सेम लग रहा है। सो ऑल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट होने के कारण 6 नंबर पॉइंट में ऑल ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो भी सेम हो जाएगा। सो इसमें जो डायगोनल ए सी और बी डी है वो साइड के साथ जो कनेक्शन में जुड़े हुए हैं वो √2 इंटू ए बी, ये हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इसीलिए ये निकाला जा सकता है पाइथागोरस थ्योरम से। और 8 नंबर पॉइंट जो है पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स, अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब पी क्यू आर एस इज ऑल्सो स्क्वायर। तो कभी कभी ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि पी क्यू आर एस और ए बी सी डी इनका रेशियो क्या है। इसका रेशियो हाफ हो जाएगा, मतलब ये स्क्वायर का एरिया पूरे स्क्वायर का आधा हो जाएगा। ओके, नाउ स्क्वायर का यही है बेसिक प्रॉपर्टी। जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और भी बहुत चीज साथ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है रोम्बस। रोम्बस में स्क्वायर के साथ कनेक्शन मैक्सिमम सिमिलर है, इसमें भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, इसमें भी ऑल साइड्स आर इक्वल है एंड ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। यहाँ चारों एंगल इक्वल नहीं है, ठीक है ना। ये पॉइंट पैरेललोग्राम के साथ बराबर हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। बट नो एंगल्स 90 डिग्री हमने स्पेशली लिख दिया, क्योंकि अगर एंगल्स 90 डिग्री हो जाता है तो ये स्क्वायर बन जाता है। 4 नंबर पॉइंट जो है यहाँ पे डायगोनल्स बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली, ये बात सही है, बट दोनों डायगोनल सेम नहीं है। ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, बट ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, उसके कारण ए ओ इक्वल टू ओ सी आएगा और बी ओ इक्वल टू ओ डी आएगा, ठीक है। मतलब दो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये पोर्शन सेम है, ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम है, और ये 90 डिग्री है। क्लियर। इसमें भी जो चारों ट्रायंगल्स बनता है ए ओ डी, ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी और डी ओ ए, ये चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और उसके कारण इनके चारों का एरिया भी सेम है, ठीक है। और रोम्बस का जो एरिया होता है वो डायगोनल से डायरेक्टली निकाला जा सकता है, हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी। ओके, और 8 नंबर पॉइंट जो है, अगर पी क्यू आर एस ये चारों साइड का मिड पॉइंट अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये यहाँ पे रेक्टेंगल बन जाएगा, मतलब ये 90 डिग्री आ जाएगा ये साइड। ओके, और यहाँ पे भी वही चीज है, पी क्यू आर एस डिवाइडेड बाय अगर एरिया ऑफ एबीसीडी, मतलब दिस रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय रोम्बस का अगर एरिया करें तो ये भी हाफ हो जाएगा। सो रोम्बस में बेसिक यही प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट है ट्रपीजियम। ट्रपीजियम ये चारों
जो पहले डिस्कस किया गया उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब AD और BC अगर पैरेलल है तो ABCD नॉट नेसेसरी ये पैरेलल हुआ। सो AD पैरेलल टू BC एंड ABDC नॉट पैरेलल, मैंने स्पेशली लिख दिया। नंबर 2 है नो साइड्स आर इक्वल, मतलब इसमें किसी भी साइड के साथ किसके साथ इक्वल नहीं है। नंबर 3 जो है नो एंगल्स आर इक्वल, मतलब यहाँ कोई ऑपोजिट एंगल इक्वल का प्रॉपर्टी इसमें है ही नहीं, मतलब एंगल्स के बारे में कोई कनेक्शन नहीं लिखा जा सकता। बट ये दोनों पैरेलल के कारण एंगल A प्लस एंगल B ये दोनों मिला के 180 डिग्री आ जाएगा और एंगल D प्लस एंगल C मिला के भी 180 डिग्री आ जाएगा। ओके। नंबर 4 द डायगोनल्स नॉट बाइसेक्टेड ईच अदर, यहाँ पे डायगोनल्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब AC नॉट इक्वल टू BD एंड AO नॉट इक्वल टू OC और BO नॉट इक्वल टू OD, मतलब ट्रापेजियम में मैक्सिमम जो चारों प्रॉपर्टी हम लोग पहले डिस्कस किया था उसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। बट यहाँ पे सेकेंड चीज आ जाएगा 5 नंबर पॉइंट में जो लिखा हुआ है वो AOD ऑपोजिट ट्रायंगल्स BOD BOC ये बराबर नहीं है, ये सिमिलर है सिमिलर है, मतलब AO बाई OC इज इक्वल टू DO बाई OB इज इक्वल टू AD बाई BC, ये रेशियो हम लिख सकते हैं इक्वल। इसके साथ साथ ये भी मैंने लिख दिया कि ये दोनों सिमिलर है, इसका मतलब ये नहीं कि AOB और COD भी सिमिलर है, मैंने क्लियरली लिख दिया, बट AOB नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल COD, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स सिमिलर। ठीक है। अच्छा, इसमें AD बेस के ऊपर जो ट्रायंगल बना है ABD और ACD ये दोनों का एरिया सेम, और BC बेस के ऊपर जो ट्रायंगल बना है ABC और DBC ये दोनों का एरिया इक्वल। ओके। अच्छा, अब कुछ स्पेशल एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा है PQ, ये AB और CD का मिड पॉइंट लिया है, और M और N BD और AC का भी मिड पॉइंट हमने लिया है। ओके। तो ये चारों एक्चुअली ये दो साइड का और दो डायगोनल का मिड पॉइंट्स है, तो ये चारों अगर हम लोग ज्वाइन कर देते तो इसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी आता है। वो है, पहले बात है PQ द होल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD प्लस BC, दो पैरेलल साइड का समेशन करके उसका आधा कर दो, मतलब एवरेज। ओके। MN दो डायगोनल्स का मिड पॉइंट्स अगर ज्वाइन कर देते हैं तो वो हाफ ऑफ BC माइनस AD ये आ जाएगा, और PM ये वाला जो साइड है इतना सा लेंथ ये हाफ ऑफ AD आ जाएगा, PM और NQ दोनों बराबर आएगा और वो हाफ ऑफ AD आएगा, और NP मतलब PN दिस लेंथ और MQ दिस लेंथ, PN और MQ ये दोनों बराबर आएगा, एंड वो BC का आधा हो जाएगा। ठीक है। और इसमें भी वही कनेक्शन थोड़ा सा मॉडिफाइड करके है कि दो डायगोनल का अगर स्क्वायर का सम कर देते हैं AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, वो नॉन पैरेलल साइड का सम हो जाएगा, मतलब AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2 इंटू AD इंटू BC। ओके। अच्छा, ये ट्रापेजियम के ऊपर हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंडेड और कुछ लिखा है, क्योंकि ट्रापेजियम आइसोसेलिस अगर हो जाता है तो काफी प्रॉपर्टी में चेंज आ जाएगा। आइसोसेलिस मतलब हम डायग्राम बना के दिखा देते हैं, वो है अगर ये साइड और ये साइड बराबर हो जाता है, इसको बोलते हैं आइसोसेलिस ट्रापेजियम। ठीक है। मतलब ABCD ट्रापेजियम में AB और CD जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो अगर इक्वल हो जाता है तो उसमें ये दोनों बेस एंगल इक्वल आ जाएगा, मतलब AD पैरेलल टू BC ये फर्स्ट पॉइंट जो था वो सेम है, AB इक्वल टू CD ये एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया जिसके कारण ये आइसोसेलिस ट्रापेजियम है। नंबर 3 है एंगल ABC, मतलब दिस बेस एंगल इज इक्वल टू एंगल DCB, ये सेम हो जाएगा। सिमिलरली BAD मतलब ये टॉप एंगल इज इक्वल टू CDA और ADC। ठीक है। और इसमें AC और BD दो डायगोनल सेम हो जाएगा, और
AO इज इक्वल टू OD, ख्याल रखना ये बाइसेक्टेड पॉइंट नहीं है, मतलब AO OC बराबर नहीं है, AO OD बराबर है और BO OC बराबर है। और आइसोसेलिस ट्रापीजियम सर्कल के अंदर आ सकता है, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ट्रापीजियम नहीं आएगा, लेकिन आइसोसेलिस ट्रापीजियम सर्कल के अंदर आ सकता है। ओके, सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसको यूज करके हम लोग सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू। इसको अच्छी तरह आप देख लीजिए और इसको स्टडी करके दिमाग में ले लीजिए। थैंक यू।